हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको जो जेटको में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें सिलेबस का एक टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। उसके बारे में मैं आज आपको इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें सोलार है, विंड है, जियोथर्मल है, टाइडल एनर्जी है। वो सब हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आज आपको सोलार और विंड के मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे दोस्तों ने मुझे ईमेल करके बताया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के वीडियो बनाए और उसकी पीडीएफ भी हमारे साथ शेयर करें। तो आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो जाइए, जिसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वहाँ से आपको हमारी पीडीएफ भी मिल सकती है। तो पर्टिकुलर जेटको के लिए ही नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी ये आपको इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। और बता दो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो जेटको मिशन 2021 से एक सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे सिलेबस के सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल सकते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और उस सभी वीडियो देख के आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकें। तो चलिए अब हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्लैंक्स। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा खाली जगह द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो बायोमास है, फॉसिल फ्यूल है, सन है और विंड है। दोस्तों आपको इनमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, देखिए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा सी, सन। लेकिन सन ही क्यों? तो सन ही ऐसा एक है जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को प्राप्त की जाती है। सूर्य के प्रकाश में बड़ी मात्रा में एनर्जी होती है। सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तब उसी सरफेस को गर्म करती है। उसके हिसाब से जो समुद्र होते हैं उसकी धाराएं भी गर्म होती है और जो उसका प्रेशर भी है वो भी प्रेशर भी बढ़, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ड्यूरिंग सनलाइट वेयर द एनर्जी स्टोरेड इन द बैटरी। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी के बारे में बताया है, तो उसका क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के दौरान सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बैटरी में ऊर्जा कहाँ संग्रहित की जाती है, कौन सी बैटरी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बैटरी यूज़ करते हैं वो हमारी बैटरी होगी निकल कैडमियम। हमारा आंसर होगा सी, निकल कैडमियम ही क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उसकी कोशिका होती है वो काफ़ी, उसकी आयुष्य है वो भी ज़्यादा है। और बैटरी का जो सेल होता है ग्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए पीवी सिस्टम में, तो पीवी सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, इसीलिए हम निकल कैडमियम बैटरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सोलर पैनल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन बताए हैं, या सच है या गलत है। सोलर पैनल बिजली उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। यहाँ पे जो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सोलर पैनल है वो बिजली उत्पन्न नहीं करते हैं, वे उन्हें दिए गए बाहरी बिजली कनेक्शन द्वारा सिर्फ पानी गर्म करते हैं। यह और सोलर पैनल कहाँ पे लगी हुई होती है, तो यहाँ इमारतों की छतों पे लगी होती है, जहाँ वे सीधे सूर्य से गर्मी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। जो वेव एनर्जी की बात की गई है, तो वेव एनर्जी है जिसे हम तरंग ऊर्जा भी बोलते हैं। तो जो वेव एनर्जी कहाँ पे आती है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो समुद्र में हमें वेव एनर्जी मिलती है। जो समुद्र में जो पानी होता है उसकी सरफेस पे कई बार पानी है, उसकी जो लहरें आती है उसके हिसाब से कई बार वो अप हो जाते हैं और डाउन भी हो जाते हैं। तो उसके साथ वेव मशीन जिसे हम बिजली जनरेट करने के लिए कनेक्ट करते हैं, जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, उसमें क्या मिलता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा हमें वो बी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। जो वेव एनर्जी है वो कई बार हमें उसके दूसरा नाम भी है जो
जिसे हम सी एनर्जी भी कह सकते हैं, टाइडल एनर्जी, और उसके तरंग से ही हम हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ब्लेड्स इन विंड टर्बाइन आर कनेक्टेड टू, जो विंड टर्बाइन में ब्लेड खाली जगह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, नसल। लेकिन वो नसल से क्यों जुड़े होते हैं? तो विंड टर्बाइन में बड़े बड़े टावर होते हैं जिसमें ब्लेड लगी होती है, वो ब्लेड है वो एक नसल से जुड़ी होती है। उसी तरह से जब विंड टर्बाइन में नसल होती है, वो तुम्हारे विंड टर्बाइन को काम करने के लिए मददरूप होती है, इसलिए हम यहाँ पे नसल का यूज़ करते हैं। द ब्लेड्स इन विंड टर्बाइन आर कनेक्टेड टू नसल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स जिसका मतलब है हम उसका दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स जिसका हम एक बार यूज़ करके दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर है ए, फॉसाइल फ्यूल, क्योंकि सन है, बायोमास है और विंड है, वो सब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलार एनर्जी। इनमें से सोलार एनर्जी की थर्मल एप्लीकेशन कौन सी है? तो यहाँ पे देखें तो फोटोवोल्टेइक सेल है और सोलार सेल है, वो डायरेक्टली सन एनर्जी है उसका डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन ईयर वॉज इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में हमारा थर्ड लार्जेस्ट इंडिया कब बना था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी मिलेगा, 2014 और 15 में। बल्कि जब हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा डी। और क्या होगा तभी, कितने परसेंटेज लोगों के पास बिजली पहुँची थी? तो 80% लोगों के पास ही बिजली हमारी पहुँची थी। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखे, ब्लैंक इज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया। इंडिया में जो विंड फार्म है उसमें लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म जिसे विंड फार्म बोलते हैं, वो कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं, इनमें से हमारा आंसर होगा वो सी होगा, मुपंडल है वो हमारा आंसर है, सही आंसर। जो यहाँ पे ऑप्शन है ए, विंध्याचल है, मुंद्रा है, और जो हमारा थर्ड है तालचर, वो तीनों हमारे थर्मल पावर स्टेशन के लिए यूज़ किया जाते हैं जिसे हम कोयले से चलाते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, वेयर इज मुपंडल विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया। मुपंडल जो विंड फार्म है वो इंडिया में किस जगह पे है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो मुपंडल है उसकी जो कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इंडिया स्टैंड्स ब्लैंक। जब प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन जो हम यूज़ करते हैं उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक है वो थर्ड रैंक है, तीसरा रैंक आता है। पहले रैंक पे जो है वो यूएसए है और दूसरे रैंक पे चाइना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए सोलार कलेक्टर। सोलार कलेक्टर क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो आंसर है हमारा सी, ए डिवाइस दैट कलेक्ट एंड कॉन्सनट्रेट सनलाइट। क्योंकि जो सोलार कलेक्टर है, वो सोलार कलेक्टर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसके हिसाब से एनर्जी को हीटिंग होता है और उस एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं और उसको केंद्रित भी कर सकते हैं कोई भी जगह पे। जो सोलार वाटर हीटर है उसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जो देखिए तो उसमें क्या होता है, वो फिल्टरिंग का भी काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए नॉन कॉन्सनट्रेटिंग सोलार कलेक्टर। नॉन कॉन्सनट्रेटिंग सोलार कलेक्टर क्या है? तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो डी मिलेगा, डायरेक्टली यूज द इनकमिंग ग्लोबल रेडिएशन। वो डायरेक्टली डायरेक्ट जो करंट आते हैं, सीधे आने वाले जो विकिरण है उसका ही उपयोग करते हैं। हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच विंड पावर डज इंडिया होल्ड। भारत के पास कितनी विंड ऊर्जा है?
तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए 20,000 मेगावाट। भारत में 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। पवन ऊर्जा भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 9.87% है। भारत में विंड ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी राज्यों में ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ए मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मेन सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन आपको दिखाए हैं। इनमें से जो मेन सोर्स है वो विंड का, वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, सन होगा वो हमारा मेन सोर्स है। सन ही क्यों, जो वो बता दूँ आपको दोस्तों कि जब सन में से ऊर्जा आती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, वो हमारे कोई भी प्लेनेट पे पड़ती है तो उसकी सरफेस को हीट करती है, उसके हिसाब से जो एयर प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमारा सन है वो हमारा मेन सोर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री क्रिएटेड विंड मिल्स। पवन चक्कियों का निर्माण किस देश ने किया? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इजिप्ट है, मंगोलिया है, ईरान है और जापान है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, ईरान। लेकिन सबसे पहले जब पवन चक्की बनी तो उसमें ईरान में ही बनी थी। उसके बाद कई सदियों तक कोई भी इसमें एनालिसिस नहीं हुआ और न्यू जो बनाई है वो हॉलैंड के लोगों ने बनाई है, जो पवन चक्की की डिज़ाइन में काफ़ी सुधार किया है। तो हॉलैंड ने अपनी पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है, जो हॉलैंड देश है वो। What happens when the land near the earth equator is heated? क्या होता है जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास भी भूमि गर्म हो जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें डी, लार्ज एटमॉस्फेयर विंड्स आर क्रिएटेड। बड़ी वायुमंडलीय हवाएं बनती है। तो यहाँ पे जो हमारा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ विंड एनर्जी। इनमें से जो विंड एनर्जी है वो किस टाइप की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी। जो हम दूसरी बार यूज़ करते हैं उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स। विंड टर्बाइन ब्लेड्स का डायमीटर क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 220 फीट से वो विंड टर्बाइन का डायमीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो व्हाट आर यूज टू टर्न विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पवन जो जिसे हम विंड ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, टरबाइन। टरबाइन क्या है? जब हम विंड टरबाइन में क्या होती है, ब्लेड है वो विंड ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में को पकड़ते हैं और इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। उसके साथ क्या साफ्ट गियर होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं और जनरेटर को चालू करने के लिए काम करते हैं। तो टरबाइन ब्लेड है उसमें हम क्या होती है, वो मूविंग होती है, रोटेटिंग पार्ट होता है जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मैकेनिकल एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट व्हाट रेंज ऑफ स्पीड इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड टर्बाइन इज जनरेटेड। जो स्पीड होती है पवन टर्बाइन से बिजली किस गति से उत्पन्न होती है? विंड टर्बाइन से। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, 30 to 35 मिली प्रति घंटे से एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इन इंडिया बिगन। भारत में विंड ऊर्जा का विकास कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे जो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए उनमें से हमारा आंसर है 1990। हमारा आंसर होगा सी, जो 1990 में हमें देश में पहली बार हम विंड एनर्जी का यूज़ करने लगे। जो और वर्तमान परिस्थिति में देखें तो भारत है वो दुनिया का सबसे चौथा पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश है और भारतीय जो एनर्जी क्षेत्र है उसकी स्थापना जो स्थापित क्षमता है 32.72 गीगावाट जितनी है और आज भारत है वो विश्व में विंड एनर्जी के बाज़ार में एक मेन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखें,
हाउ मच इज़ द एनर्जी अवेलेबल इन द वर्ल्ड ओवर द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू बी। यहाँ पे जो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं कि पृथ्वी की जो सरफेस है उसमें जो हवाएं है उपलब्ध ऊर्जा कितनी अनुमानित की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 107 मेगावाट, उतनी एनर्जी होती है वो जनरेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देखिए, तो जो टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एंड अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ब्लैंक वॉज एस्टिमेटेड इन मार्च 1981 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत के लिए आयोग जो बनाया है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डा वॉज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन बताए हैं। कई बार दोस्तों एल्डा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एल्डा का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से यहाँ पे हमारा सही आंसर है बी, टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो एल्डा को गवर्नमेंट ने क्यों डेवलप किया, तो वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उसके प्रमोशन के लिए ही, डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओनली कंट्री हैविंग ए फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ब्लैंक। कौन सा देश है जिसमें रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी के लिए डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, इंडिया ही ओनली एक ऐसा देश है जहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय MNRE। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि MNRE किसे कहा जाता है। तो MNRE है वो भी एक किसी का फुल फॉर्म है। तो वो किसका फुल फॉर्म है, MNRE है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। एक उसके बाद का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च बाय MNRE। इनमें से कौन सी योजना MNRE द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा, मनरेगा है, उज्ज्वला है, कुसुम है और ज्वाला है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, कुसुम। लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, उसका फुल फॉर्म है कुसुम का। और जो फार्मर के लिए ही सोलर पंप्स और ग्रिड के साथ कनेक्ट करने के लिए ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द बिलो थियरी इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सी जो थियरी है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के काम आने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी, होटेलिंग्स थियरी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल गेट्स चेयरमैन ऑफ द बोर्ड फॉर टेरा पावर कंपनी इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो बिल गेट्स है वो टेरा पावर कंपनी के चेयरमैन है, तो वो किस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मिनिस्ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस इन इंडिया। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है वो सब रिफाइनिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होती है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ए है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट क्लासिफाइड अंडर ए फॉसिल फ्यूल। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताए हैं रिन्यूएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्लासीफाई नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी।
इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा डिसएडवांटेज है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, अनरिलायबल सप्लाई, क्योंकि वो सप्लाई फिक्स नहीं होता। कई बार सनलाइट है कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कई बार विंड है वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए सोलर सेल is an electrical device that converts the energy of light directly into electrical by the blanks। जो सोलर सेलर है वो किस, तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट है? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है, उसके हिसाब से होती है। हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट लोकेटेड एट। जो दुनिया का सबसे पहला पावर स्टेशन जिसे हम एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है वो 100% सोलर के बेस पर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें ए, कोचीन है जो केरला के अंदर है, वो पहला हमारा एयरपोर्ट है जिसे हम सोलर पैनल 100% सोलर पावर से यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरेक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, विंड पावर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन सी है वो रिन्यूएबल में? तो यहाँ पे रिन्यूएबल में हमें पता है विंड है, सोलर है, टाइडल है, वो सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, लार्ज हाइड्रो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया। अगर आपने हमें पहले क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पहले से ही पता हो जाएगा कि हमारा आंसर होगा बी, मुपंडल है। मुपंडल विंड फार्म वो सबसे लार्जेस्ट वाला फार्म है, तमिलनाडु में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिया एंटरप्राइज हैज़ द मोटो एनर्जी फॉरएवर। इसके जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो आंसर मिलेगा हमें ए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, एरिडा जिसे हम IRDA बोलते हैं, उसका जो मोटो है वो एनर्जी फॉरएवर के लिए है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 35 से भी ज़्यादा सोलर और विंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।